फिर निमंत्रण देने की। भीम से भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भीम, आपने उस महात्मा सुदर्शन जी को आमंत्रित किया या नहीं? भीम ने कहा, प्रभु आमंत्रित तो किया था, पर वो तो कुबोल आदमी है। श्री कृष्ण जी ने कहा, कुबोल कैसे लगा तुझे? कि परमात्मा, मैंने उनसे कहा था, हे ऋषि जी, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूँ और हम एक यज्ञ कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर, और आपको हम निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा है। हे ऋषि परवर, अवश्य आने की कृपा कीजिए। तो क्या कहा उसने? कहने लगा, भीम, तुम्हारे अन्न को खाकर नरक में नहीं जाना मैंने। तुमने तो ऐसा जुल्म किया है कि शायद पृथ्वी पर कोई कर सकेगा। वो करोड़ों बहन विधवा होगी, उन सैनिकों की पत्नी, और आज तुम आनंद मना रहे हो, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं। उनके बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं, हमारे पिताजी कब आएंगे माँ? माँ कहती है, बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली है। और फिर ये कहकर बच्चों को एकांत स्थान में जाकर माँ बुरी तरह रो रही है। उधर से बच्चे भी अपनी माँ के ऊपर बैठ चिपट कर रो रहे होते, और थोड़ा सा बड़ा बच्चा है वो कहता है कि अब के पिताजी आ जाएंगे तो उनको कह दूंगा तुम मत जाना मिलिट्री में, मैं जाऊंगा मिलिट्री में पिताजी, आपके पीछे से मेरी माँ बहुत रोती है। ऐसे कहकर वो सारा हाहाकार मचा रही है। और कहा, यदि तुमने मुझे बुलाना है तो ऐसी 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे संकल्प कर दो, तब तुम पापियों का अन्न आहार करो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, तूने क्या कहा? भीम कहने लगा कि मैंने आपकी और भैया की शर्म थी, नहीं तो उसको बोल आदमी को मैं कूट कराता। उसने मेरी ऐसी बेइज्जती की है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नादान, संत के प्रति ऐसी बातें करना भी तू पाप का बागी होगा। संत किसी के अहित में नहीं होते, और संत जितना भी कड़वा होता उतना ही आपके हित में होता है। उस संत ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है, और चल उसे क्षमा याचना कर। अब मरता क्या नहीं करता, संसार में बेइज्जती हो रही है, शंख बज नहीं रहा, दुनिया कह रही है कि इनके पाप गने हैं, हम क्या करें। वो मंडलेश्वर वहां बैठे कहते हम क्या करें, इन्होंने पाप ही जुल्म ही बहुत किए, नहीं तो शंख बज नहीं जाना था। श्री कृष्ण जी ने भी तो भोजन खा लिया, इससे क्यों नहीं बजा। अब अपने पाले से गेंद फेंकने के लिए कुछ न कुछ तो अटकलबाजी हर इंसान लगाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो तुम 5 पांडव और मेरे साथ चलो। रथ में बैठा कर प्रभु साथ लेकर चल पड़े। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर रथ रोक दिया, वही छोड़ दिया। कहता जूते यही निकाल दो, और वहां से नंगे पैरों झोपड़ी की तरफ प्रस्थान किया 500 ने। उधर से सुदर्शन जी को पता था कि इनका काम बने नहीं, क्योंकि जिन महापुरुषों की ये ओट लिए बैठे हैं, जिन भगवानों की ये शरण लिए बैठे हैं, उनसे ये अनमोल काम नहीं हो सकता। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तीनों तापम। अब पता था सुदर्शन जी को कि वो आएंगे फिर सिर में दर्द करेंगे। अपनी झोंपड़ी छोड़कर चल पड़ा कि 15 दिन में आऊंगा। ऐसी लंबा टूर बनाएंगे प्रोग्राम। उधर से परमेश्वर ने अपने हंस की इज्जत रखने के लिए और इस परमेश्वर की भक्ति को, अपनी भक्ति को, परमात्मा की महिमा को बनाए रखने के लिए स्वयं सुदर्शन रूप बनाया, और उस झोंपड़ी में विराजमान हो गए। अब जो ही श्री कृष्ण और 500 पांडव वहां पहुंचे, श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया। क्यों? ये स्वाभाविक बात होती है कि चुंबक के सामने लोहा टिक नहीं सकता, अपने आप खिंचाव बन जाता है। श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो समर्थ शक्ति बैठी थी। अब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो 500 पांडवों ने भी प्रणाम दंडवत किया।
सुदर्शन रूप में प्रभु खड़े हुए और कहा कि हे त्रिलोकीनाथ और हे नरेश पृथ्वीपति, आज मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, मुझ गरीब को क्यों प्रणाम कर रहे हो, क्यों मुझे दोषी कर रहे हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे परवरदिगार, हे सृष्टि रचनहार, ये आपके बच्चे हैं और ये युधिष्ठिर राजा है, इन्होंने एक यज्ञ किया है, ये प्रभु आपको आमंत्रित करने आए। प्रभु ने कहा कि मैंने इस भगत से जो शर्त रखी थी मेरी वो पूरी करो। कृष्ण जी को मालूम था कि हे परमात्मा, आपने 100 यज्ञ का फल मांगा है और आप ही की वाणी है, क्योंकि परमात्मा चारों युगों में आकर अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, अपने पाने की विधि बताते हैं कि आप कैसे धनी होगे। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो कदम आगे रखे और युग समान। कि जो प्राणी पूर्ण संत के दर्शन के लिए, सत्संग श्रवण के लिए, मिलने के लिए और विनम्र भाव से आते हैं, अपनी पद और अपने अहम जो भी धन का अहम है, किसी प्रकार का उसको है, वो सब भूलकर ऐसे आवे जैसे कोई मरीज जाता है भयंकर बीमारी से युक्त व्यक्ति और मेडिकल में जाता है। उस समय उसको याद नहीं रहता तो किस पोस्ट से संबंधित है, उसको याद रहता तो एक मरीज है। डॉक्टर कहता वही लेट जाता है, चेकिंग के लिए कहता, वो टेस्टिंग कराने तुरंत चला जाता है, उसमें कोई मन में विक्षेप नहीं आता। ऐसे भाव से जो प्राणी परमात्मा के चरणों में आते हैं, जहाँ स्थान मिल जावे ग्रहण करे, जो मिल जावे खा के और शुक्र मनावे, केवल उद्देश्य उसका सत्संग सुनना ही हो, यहाँ महिमा की भूख नहीं हो, तो उस प्राणी को यहाँ आने का, जहाँ से सलाह है वहां से यहाँ तक आने का जितने भी कदम बनते उतना ही आपको पुण्य मिलता है। ये सच प्रभु की वाणी है। तो ऐसे ही कहा कि हे प्रभु, हम 500 पांडव और मैं ये सब आपके दर्शनार्थ आए हैं, आप अंतर्यामी हैं। आज हमारे अंदर कोई भी अहम नहीं है, इनका तो काम ऐसा खतरनाक अड़ा खड़ा है, इनके अंदर तो अब अहम नाम की चीज नहीं, इनको कोई अभिमान नहीं है। और आप जितने भी कदम हमारे वहां से यहाँ तक आपके दर्शन के लिए आए हैं, उनका जितना पुण्य बनता है तो आप रख लीजिए, शेष हमें दे दीजिए, हमारा उद्धार हो जाए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जो कोई धन का भूखा है वो साधु भी हो जाए। परमात्मा यही देखना चाहते थे कि इनमें कितनी श्रद्धा है, तो उसी समय उनको विनम्र करना चाहते थे। विनम्र हुए बिना अगर भगवान चले भी जाते और उस समय वो शंख बज भी जाता, तो श्री कृष्ण जी ने बजा दिया। कृष्ण जी थे ना हमारे पास, ये भ्रम निवारण करना था और परमात्मा की भक्ति को न्यारा छांटना था। दाता ने आज इस दिन के लिए, इस समय के लिए ये प्रमाण छोड़कर चले गए थे। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है भीम, हम चलते हैं भाई, एक काम कर, मेरी ये सुमरनी दे दे। माला टांग रखी थी खुटी गए और नाम जाप करने की मन क्या वाली। अब भीम ऐसा बड़ी, जब वार्ता हुई थी, जब आमंत्रित करने अकेला आया था, तो भगवान से कहा था, सुदर्शन से कहा था कि मैं अपने भैया से डरता हूँ और भगवान कृष्ण से मुझे शर्माती है, नहीं मैं ऐसा बना देता, तेरा हुलिया बिगाड़ देता, और मैं युद्ध में एक मारू था 10 मरते थे, तू क्या समझता है मुझे, अभी दिन पेला था। तो जब वो उतारने लगा वो माला, भीम से माला तब से मस नहीं हुई और पसीने आगे, अब मायूसा होकर देख रहा है कि क्या कहूं, अब क्या कहूं इसको, मेरे से माला नहीं उतरती। तो परमात्मा ने कहा, क्यों भीम, तू एक का मारे था 10 मरे थे, पहलवान तार दे देना माला उतार के। वो जान गया इसका बात याद सारी है, कहने लगा भगवान
मेरे पर नहीं उतरती। और परमात्मा ने ऐसे किया था, अपने आप उतर के माला हाथ में आएगी, क्योंकि उनको उनका सारा भ्रम निवारण करना था। जब तक इंसान निसंशय नहीं होता, संत पर विश्वास नहीं बनता, तब तक काम नहीं बनते। और कहा, और सुन ले पहलवान, एक और बात बताऊं तेरे से। जब तू मुझे आमंत्रित करने आया सुबह सुबह, और जिस तालाब में तूने स्नान किया था, वो बताऊं कौन, किस, क्या है वो? अखां जी कि वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है। कुंभकर्ण का सिर का ये इतना हिस्सा है जिसमें यो इतना बड़ा तालाब भर गया, तेरे पैर भी ना टिक के तू स्नान करेगा, तू अपने आप मांडी पाक रहा, मैं ऐसे कर दूंगा। वैसे भीम बहुत शक्तिशाली थे, और ये बताना चाहते हैं कि तेरे से बड़ी तो बहुत होकर जा रही, और ना जाना क्या क्या दुरुपयोग की अब हो रही है। जो विधिवत साधना नहीं करते वो कितना ही बड़ी, कितना ही पृथ्वी पति से कितना समर्थ हो जाए, उस जीव का कहीं ठिकाना नहीं। तू अभी इसी शरीर में अपने आप को समर्थ मान रहा है, तेरे पैर भी ना टिके, सिर की खोपड़ी में इतना बड़ी, इतने तगड़े इंसान तेरे तो पैदा हो लिए। अब उनकी पूरी फड़क काट दी परमात्मा ने, उनको कति सीधा कर दिया कि भगवान हमारे से घनी गलती बन गई। चलो बैठा कर रथ में परमेश्वर को उस यज्ञ मंडप में उतारा। कैसी सतीथी थी परमात्मा की, कैसी वेशभूषा थी, लंगोटी, घुटनों तक की धोती, टूटे भीतर जैसे टूटे हुए जूते होते हैं, और फटे पुराने जैसे मैले से कपड़े, दाढ़ी जैसे 2 महीने ना बनाई हो, सिर के बाल ऐसे उलझ पुलझ जैसे एक गरीब ग्रामीण होता है, ऐसी वेशभूषा में। और उन मंडलेश्वरों के पास पहुंचे तो दिन में 2-2 बार स्नान करें, 4-4 बार तिलक लगाओ थे, और वो बैठे न्यारे न्यारे स्वच्छ आसनों पर, और जाकर देखा कि ये संत आ गया, ये संत लेने गए थे। सब अपने मुख पर ऐसे कपड़ा करके हंस रहे हैं कि ये लाए हैं संत, ये बजाएगा शंख, इनके पापों की तो गिनती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों आसन लगाया उस परम पिता का, और कहा, विराजमान हो प्रभु। परमात्मा उस पर बैठे। आप सबकी दृष्टि टिकी है कि ये आदमी है, क्या चीज है, ये संत कहां से है, इसकी कोई वेशभूषा संत जैसी नहीं लगती, ये क्या करेगा, इनकी क्यों अकल मारी गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन द्रौपदी, भोजन बना महापुरुष के लिए, इससे तुम्हारा काम बनेगा। अब द्रौपदी ने और अच्छा ध्यान लगाकर अपने हाथों भोजन बनाया, और बहुत सुंदर नाना प्रकार के पकवान, कचौड़ी, न्यारी, पकौड़ी, हलवा, खीर अलग अलग बनाई, सब्जी, दाल, मूंग, राजमा, सब तरह के चावल चूल सब बना के, और न्यारी न्यारी कटोरियों में एक थाली में सजा के परमेश्वर के सामने रखी, और कहा, आहार करो, आहार करो प्रभु, हे ऋषि जी आहार करो। अब क्या किया मालिक ने, वो कटोरियां बाहर रखी थाली में, उनमें से थोड़ी थोड़ी हर चीज आइटम ले ली, और थाली में डालकर सारी गोल मठोल कर ली, सबको मिला लिया, खिचड़ी बना ली, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी, बड़े भी, खीर भी, खांड भी, दाल भी, सब्जी भी, सब कुछ ऐसे मिला दिया। और जितना वो प्रतिदिन खाते थे उतना सामान रख दिया, बाकी कटोरियां में शेष छोड़ दिया। अब द्रौपदी देख रही है कि भाई इतना बढ़िया भोजन बना दिया, महापुरुष खाएगा और उंगली चाटेगा, ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति आज ऐसा भोजन खाएगा, और 20 जगह यूं कहेगा भाई भोजन बनाया द्रौपदी ने। तो बहन की एक कुदरती आदत होती, एक कुदरती स्वभाव होता है शिष्टाचार के नाते कि कोई अतिथि आ जाएगा तो उसके लिए प्रतिदिन आहार बनने से भी न्यारा एक स्वादिष्ट भोजन और अच्छा भोजन तैयार करती है, कि कहीं ये अतिथि बाहर जाकर के यूं ना कह दे कि बहन ने अच्छा भोजन नहीं बनाना आता, या ये सत्कार ठीक नहीं करना जानते। इस वजह से द्रौपदी ने 2 घंटे तक धुएं में लकड़ी से आग जला जला कर खाना बनाया, और उसने उम्मीद तो क्या थी कि ये सराहना करेगा, खाता खाता भी यूं कहेगा भी कमाल कर रखा है। और जब देखा वो सारा काम बिगाड़ दिया,
तो द्रौपदी के मन में खोट आ गया। क्या खोट आया कि रहा शूद्र का शूद्र, इसने खाना भी ना खाना आता, इतना खोट मन में आ गया। उधर से क्या किया परमेश्वर ने, वो 5 बार 5 ग्रास करते थे। सुदर्शन जी ने एक अपना नियम बना रखा था कि अंजल के ऊपर संयम रखना है, नहीं तो बिना स्वाद होता 2 रोटी ज्यादा खा जाता, फिर अंगड़ाई टूटे नींद आवे। नहीं, कहते प्रथम अंजल संयम रखे, योग युग सतगुरु भाखे। अन्न और जल पर संयम रखे, तब ये भक्ति बनती है। ना धना भी नहीं खावे और कति ना भी नहीं खावे। गीता जी के अध्याय नंबर 6 मंत्र 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति, ये साधना न तो अधिक खाने वाले की और न ही बिल्कुल ना खाने वाले की, ना ही एकांत स्थान पर बैठकर ये आडंबर करने वाले की, और ना ही अधिक जागने वाले की, और ना ही ज्यादा सोने वाले की सफल होती है, कभी सफल नहीं होती। तो इसलिए उसने ऐसे 1 ग्रास खाया, उस शंख ने आवाज की जो अलग रखा था, आवाज दी। दूसरा ग्रास खाया, 2 बार, दूसरी बार बोला, 5 बार में वो जितना थाली में डाला था आहार संत ने खा लिया, और 5 ही बार बोलकर वो शंख बंद हो गया। युधिष्ठिर प्रसन्न हुआ कि परमात्मा मौज माच दी कि हे कृष्ण जी, आपकी दया से हमारा काम बन गया। कृष्ण जी बोले, अभी काम नहीं बना, ये अभी शंख नहीं बजा, ये तो इतनी जोर से बजना चाहिए कि पूरी पृथ्वी पर आवाज सुने, स्वर्ग तक इसकी मीठी मीठी आवाज जाएगी। और ये तो 5 बार बजकर बोल गया है, कोई त्रुटि है अपने घर में, कि कोई अपनी ही त्रुटि है इस संत में। फिर कहा युधिष्ठिर ने कि परमात्मा अब किसको बुलाओगे? श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब कोई बुलाने का इस पृथ्वी पर तो और संत नहीं है। इस संत ये वाल्मीकि का आपको क्या हरिजन दिखाई देते, कहते इस वाल्मीकि के बाल सम ना ही तीनों लोग है। ये इतनी परम शक्ति युक्त संत है कि इसके एक बाल के बराबर ये तीनों लोग भी नहीं है। भाई कोई अपने घर में कमी है उसको ठीक करेंगे। अब पावर से कनेक्शन है, पावर पूरी है और पंखा नहीं चल रहा तो पंखे में डिफेक्ट है। तो द्रौपदी को बुलाया त्रिलोकीनाथ ने, कहा बहन सच्ची बात बताना, आपके मन में क्या? देख श्री कृष्ण जी भी रहे थे कि संत खा रहे हैं तो खाने दो, कैसे खाओ, हमारा फर्ज पूरा हुआ, संत के सामने रख दिया। वो मर्जी के मालिक होते हैं। अब द्रौपदी को भी देख रहा था कि उसके माथे में चोरी पड़ने लग रही है। पूछा कि द्रौपदी सच्ची बताना, आपके मन में क्या आया जब संत ने भोजन पाया? ये शंख किस कारण से नहीं बजा? तो द्रौपदी ने कहा, महाराज जी मैं सच बताती हूँ, जब मैंने 2 घंटे तक तो रोटी बनाई, आँखें फुड़वाई धुएं में, और मैंने सोचा तो ये था कि महात्मा मेरी प्रशंसा करेगा, और इसने जब ये सारा काम बिगाड़ दिया तो मेरे मन में खोट आ गया। प्रभु मेरे मन में ये आया कि शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाने का भी ना बेरा, कैसे खाया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तूने महापाप कमा लिया, संत के प्रति ऐसी दुर्भावना लाना एक महापाप और चार कर लिया, संत तो बजना दूर रहा। देखो आपने संत को बुलाया है, 2 रोटी अपने घर सभी खाकर सोचे हैं, और तूने ये हलवा खीर बना के क्या मोल ले लिया इसे? परम संत को नादान, आप इसके चरण धोकर पी ले द्रौपदी, नहीं तो तुम्हारा संत तो बजाई नहीं, तू पाप की बागन और एक्स्ट्रा होगी। अब मरता के नहीं करता, जाई प्रात उठा के अब परमात्मा के पैर उसमें धोए अपने हाथों द्रौपदी ने, और डाल के उस पानी को कटोरे में, और आधा जब पी लिया जो श्री कृष्ण जी ने कहा, बहन मुझे भी दे दे थोड़ा सा, तो आधा द्रौपदी ने और आधा श्री कृष्ण ने वो धूल भरे चरणों का जल उन दोनों ने पिया। तब वो शंख बजा,
इतना जोर का शंख बजा के कण में आवाज हुई और पृथ्वी के ऊपर जितने भी वृक्ष थे फलदार फूलदार वो सब फल फूल गए और जो फलदार वृक्ष भी जो ना फलों से लदपट हो गए, स्वर्ग तक गई, वृक्ष पर्वतों के वृक्ष भी हरे भरे हो गए, सब जगह से वो कहीं रेगिस्तान में भी क्यों थे। और इतनी सदा एक बाहर सी आ गई, तब उन पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब देखिए पुण्यात्माओं, ये 3 ताप का अंतर्गत पाप था, 3 ताप के अंतर्गत कष्ट था, ये प्रेत आत्माओं का दबाव था, और वो भी श्री कृष्ण और अन्य ऋषियों से नहीं हट पाया। ये पाप नहीं कटे उनके, ये तो श्री कृष्ण का जो, ये तो यहाँ के संत और भगवान एक लेवल के, ये सचकर मानना। अब इन्होंने ये क्या कराते हैं कि पाप उस जो कर्म में तो फर्क पड़ता नहीं, ये पुण्य और करवा देते हैं बहाने बनाकर कि इससे इनके और आगे चलेंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी, ये तो रहना नौका नहीं। उधर से परमात्मा, वो भी काम पूर्ण परमात्मा से हुआ, जो उनके ऊपर प्रेत आत्माओं का दबाव था वो भी तब हटा जब परमात्मा ने स्वयं आकर कृपा बख्शी, आहार किया। उनकी यज्ञ भी संपूर्ण पूर्ण परमात्मा से ही हो पाई। पाप नहीं कटे उनके, पाप फिर नो के नो रह गए। जबकि श्री कृष्ण जी कह रहे थे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अपराध नहीं रहेंगे, तुम्हें कोई दुख नहीं रहेगा। अब क्या होता है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में कहा है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो बहुत अच्छी, और ये समर्पण भी समर्पण किया है इन्होंने, लेकिन ये मेरे वाली ही इस घटिया साधना में आश्रित रही। अपनी साधना को भी घटिया क्यों बताया परमात्मा ने? क्योंकि दुर्वासा जैसी तोब इन्होंने ओम नाम के जाप से हजारों वर्षों तक साधना की, जप किए, तप किए, परमात्मा मिलानी, ये एटम बम बन गए। ये एटम बम बन जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों के आधार पर ये प्रभु पाक जाते हैं, एक दूसरे में सुप्रीम हो जाते हैं। एक दिन दुर्वासा जी द्वारका के पास बनी में जंगल में बैठ के जाकर, और दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के गुरुजी भी थे। आपने श्री कृष्ण जी के गुरुजी संदीपनी ऋषि सुना है। संदीपनी ऋषि अक्षर ज्ञान के गुरु थे, आध्यात्मिक ज्ञान के जो गुरु थे वो दुर्वासा जी थे। अब दुर्वासा जी जंगल में जाकर बैठ गए। उधर से यादव 56 करोड़ हो चुके थे, इतनी संख्या होगी थी, 56 करोड़ यादव हो गए थे। और यादव जो है भगवान श्री कृष्ण की महिमा की आड़ में आंडी पाक गए थे। वो संतों का आदर करना भी बंद कर गए थे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण है, हमें किसकी जरूरत है। अब पूरी नगरी में, द्वारका नगरी में ये चर्चा होगी कि एक महापुरुष दुर्वासा जी आए हैं, और वो ऐसे महापुरुष हैं, वो ऐसे सिद्धि युक्त हैं, भूत भविष्य की जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तो वहां द्वारका के व्यक्तियों में अभिमान हो ही रहा था। तो उन्होंने सोचा, कुछ एक व्यक्तियों ने मिलकर सोचा, चल दुर्वासा का जाड़ा लेकर आते हैं, दुर्वासा की परीक्षा करते हैं। क्या किया कि श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न को एक स्त्री रूप बनाया, आर्टिफिशियल स्त्री के बनावटी अंग, और गर्भवती स्त्री का रूप बना दिया। प्रद्युम्न के पेट पर एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई बांध दी, और उसको पीछे से रस्सी से बांध दिया। ऊपर का एक लोगड़, ये रुई होती है, ये लपेट कर ऊपर का कपड़ा बांध दिया कि जैसे हाथ उठला के भी देखे तो सख्त नजर ना आए। और फिर उसको घूंघट करवा के और गुदरियों जैसे कपड़े पहना के और एक उसका नकली पति बना दिया, एक
और ले जाकर 20-30 व्यक्ति वहां पहुंच के दुर्वासा जी के पास। दुर्वासा जी से कहा कि हे ऋषि जी, हमने सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हो। ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इसको बहुत दिनों में गर्भ रहा है, ये उतावले हो रहे हैं कि हे भगवान हमारे लड़का हो गया लड़की, कृपा आप बताइए। अब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो व्यक्ति के बाप कढ़ाई बांध रहे, इसके तो आर्टिफिशियल बना रखे हैं, वो जान गए बकवास करने आए हैं। तो निकाल कर चमटा धोने पड़ते हैं और कहने लगा बताओ इससे क्या होगा। ये यादव कुल का सर्वनाश होगा इससे, और लौ नाश कर दी और चमटा खाया, सारे भाग लिए बच्चे। अब बच्चे तो कहाँ थे, प्रद्युम्न को अनिरुद्ध भी हो, एक पुत्र भी प्राप्त हो चुका था, यानी बाल बच्चेदार था, फिर भी अब कुमत जीव की जाति नहीं। अब इस बात का नगरी में सरसराट हो गया, ये कहानी चर्चा का विषय बन गया कि दुर्वासा ने शराब दे दिया। दुर्वासा का शराब तो भाई परमाणु बम है, इसने जो कह दिया तो कह दिया। अब इस बात से लोग बड़े चिंतित हुए। इसका हल कराने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा के पास जाओ, इन बच्चों को ले जाओ, उनके चरणों में डाल दो, वो अक्षमा करेंगे तभी बात करेंगे। अब गांव के मुखिया लोग, समझदार से व्यक्ति उन बच्चों को सबको लेकर गए, ऋषि के सामने चरणों में प्रणाम करवाया कि अक्षमा याचना करो। सब बुजुर्गों ने भी, उन वृद्धों ने भी हाथ जोड़कर कहा ऋषि जी बच्चे थे, गलती होगी, अक्षमा कर दो। दुर्वासा ने कहा कि अब मेरा वचन वापस नहीं हो सकता, अपने बच्चों को संभाल के रखना था, दूसरी बात नहीं करी। खूब उन्होंने पच लिए, आगे वापस आ गए, श्री कृष्ण जी के पास आ गए। गांव में उस दिन चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना भी नहीं बना क्या, तो बात बिगड़ गई। श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो बहुत परेशान हो गई, सारी नगरी ही परेशान हो गई है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो मेरी बात, क्यों चिंता करते हो, किससे विनाश होएगा अपना। ये कढ़ा जो बांध रखी थी, ये कढ़ाई बांध रखी थी, और ये कपड़े पहन रखे थे, ये ऊपर गुदड़ गाधा लपेट रखा था, ये रुई बांध रखी थी, इनको जला दो और कढ़ाई को घिसा घिसा कर चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। अब विचार करना ये कहाँ कथा आपको छोड़ेगी जाकर के। पुण्यात्माओं, ये केवल कथा नहीं है, एक जैसे मंडी में झार लगाते हैं ना, 3-4 झार लगा कर कणक न्यारी रख देते हैं, अब ये झार लग रही है। अब सौदागर के सामने ये रख दिया जाएगा, जो भक्ति के सौदागर होंगे वो सौदा कर लेंगे। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण जी ने सुखी सांत्वना दी थी कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, बस। अब सब संतुष्ट हो गए कि भगवान ने तो कमाल कर दिया, सारा बोझ उतार दिया, कहने का तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब क्या किया सबने, वो ड्यूटी लगा दी 10-20 आदमियों की रोजाना के पत्थर पर घसा घसा कर उसका थोड़ी सी दूरी पर जाकर जमुना के ऊपर वो डाल दिया, उसमें चूरा करके डाल दिया। एक जो कड़ा होता है, कढ़ाई का साइड का पकड़न का हैंडल होते हैं गोल गोल के, वो एक मेरे जैसे आलसी को दे दिया कि वे तेरी ड्यूटी है, इसने 1 दिन में घिसा थे 100 दिन में घिसा। अब वो बेचारा लगा रहा, उसने देखा बाकी तो सब कर के काम, तेरा यू कड़ा गनाए रह गया, अब कैसे यहाँ रखेगा। आंख सी बचा के उसने कड़ा भी नौका नो फेंक दिया, शेष बचा हुआ कुछ घिसा दिया, और चमकीला सा हो गया था। उस चमकीले को कुछ खाद्य पदार्थ समझ के एक मछली ने खा लिया। वो मछली काट ली किसी अपराधी शिकारी ने, वो मछली पकड़ी, मछली को काटा तो उसमें से ये चमकीली वस्तु निकली। पहले तूने सोचा ये चांदी होगी, सुनार को दिखाई, सुनार बोला भी चांदी नहीं पर लोहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इस्पात है। तो उसने सोचा कि चल लोहार से इसका आइटम बनवा लूं, अपने तीर का आगे का हिस्सा बनवा लिया, वो तीर बनवा दिया और उसको विष में यानी जहर में बुझवा के और वो तीर में डलवा के रख दिया। अब कुछ दिनों के बाद वो दुर्वासा जी का वचन फला
सारी नगरी में लड़ाई झगड़े, खींचातानी, कोई किसी की बात सुने नहीं, माड़ी बड़े छोटे की कोई लाज शर्म नहीं रही। रोजाना कत्ले आम होने लगी। शिक्षा हो जाती थी तो समझदार लोग समझ जाते थे कि कोई पाप नगरी का उदय हुआ। संतों की तलाश करते थे कि उस संत को समाधान करेंगे। श्री कृष्ण जी के पास नगर के समझदार से व्यक्ति पहुंचे हजारों की संख्या में और कहा कि हे प्रभु, नगरी में ना जाने कौन सा पाप उदय हो गया, कुछ बड़े छोटे की बात रही नहीं, जरा सी बात होती है मार ही डालते, ये क्या हो गया प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई के बताऊं, जो दुर्वासा जी का श्राप है ना, अब वो प्रफुल्लित हो रहा है। वो श्राप हमें आपको दुखी कर रहा है, वो श्राप अब प्रभावी हो रहा है। तो सबने पूछा, प्रभु फिर इसका इलाज क्या हो, क्या समाधान हो। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम यूं करो, सारे के सारे यादव वहां जहां तो कड़ा घसा कर डाला था ना, वो स्थान बता दिया प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में जाकर बहुत दूर पड़ा था वहां से। प्रभास क्षेत्र में जाकर और बात छोटे से लेकर बड़े तक जमुना में स्नान करके आओ, तुम्हारा पाप खत्म, वो साप खत्म हो जाएगा, दुर्वासा का साप नहीं रहेगा। और सारे स्नान करना, सब मतलब जो है मेल, उनको यानी पुरुषों को बच्चे से लेकर और बड़े तक पुरुष नहा का हो सारे। अब अपने छोटे नवजात शिशुओं को भी ले गए जो 2 दिन के थे, एक मेरे बेटे पर श्राप ना रह जा। एक श्री कृष्ण जी के आदेश से सारे यादव यानी मेल पुरुष नर वो सारे ले गए और वहां पहुंच गए जहां पर वो कड़ा घिसाकर वो चूरा डाला था लोहे का। उससे क्या हुआ कि एक तीखे पत्तों का घास उग गया उस कड़े के उस कणों से। अब यह अनहोनी काल भी तो कसूची चीज है। अब वो एक तीखे पत्तों का जैसे ईख होता है, ईख जैसे से भी तेज जैसे कुफा होती है या दाब जिसे बोलते हैं, उस कुफा जैसे पत्तों का, मोटे मोटे पत्तों का लंबा लंबा घास उग गया। अब वहां मनमुटाव गांव नगरी में चल ही रहा था। पांडवों को उनका यादों का रस्ते में भी गुरचुर होती जावे थी। वहां जाकर के स्नान करें और बाहर आवे, आते ही गुप्तम गुप्ता हो जाए। स्नान तो पहले करें कि साफ ना रह जावे, और खराब स्नान करके बाहर आवे, आपस में मुक्का घास को उखाड़ कर ऐसे मार दें, एक दूसरे के गर्दन से लपेटा जाए, ऐसे खींच दे तलवार की तरह कट कर दूर हो जाए। 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए उस जमुना के उस घाट पर जहां श्री कृष्ण जी ने कहा था तुम साप मुक्त हो जाओगे। वहां साप तो नहीं मुक्त हुए, लेकिन यादव साप हो गए। अब उधर से श्री कृष्ण जी को पता लग गया कि वो तो कट गए रोग सारा का। अब स्वामी श्री कृष्ण जी द्वारका त्याग कर वहां पहुंच गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ के दोपहर में जाकर लेट गए और पैर के ऊपर पैर ऐसे रख लिया, एक घुटने पर दूसरा पैर रख लिया, पंजा सामने हो जाता। पंजा जिसमें था उसमें पदम था, एक पैर में भगवान के में पदम था। पदम ऐसा होता है जैसे खाल के अंदर कोई लाल डाल रखा हो, उसमें इतनी चमक होती है जैसे 100 के वाट के बल्ब में होती है, और दिन में वो चमक दिखाई देती है, उसकी रोशनी नहीं दिखती। तो उधर से वो शिकारी जिसने वो कढ़ाई का कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनाया था विषाक्त, उसको लेकर और घूम रहा है। दोपहर तक उसको कोई भी शिकार नहीं मिला, शिकारी था वो। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूँ, गहन पत्तों की छाया है, बाद में देखूंगा, दोपहर का समय हो गया है। जो ही वो वृक्ष के निकट आया तो वृक्ष की झुरमट या नीचे तक टहनियां टिकी हुई थी। उन झुरमटों में देखा कि एक चमक आ रही है किसी वस्तु की। पारधी शिकारी ने सोचा कि ये शायद मृग बैठा है और मृग की आंख चमक रही है। अरे तो बनगी बात, शिकार पा गया, अगर मैं इधर से जाऊंगा कि भाग ना जावे। उसने मृग जानकर और झुरमटों के अंदर से, टहनियों के अंदर से तीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी के पैर में वो तीर लग गया, उस पदम वाले पैर में।
श्री कृष्ण जी ने कहा हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। और भी शिकारी ने सोचा ये तो कोई मनुष्य मर गया रहे, ये तो मनुष्य को जा लगा तेरा तीर, ये तो और वैसे भी साफ है। जाकर देखा तो द्वारकाधीश मुकुटधारी भगवान वो राजा और तड़प रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। तो पैर पकड़ वो रोने लग गया, कहने लगा हे राजन मेरे से धोखा हो गया प्रभु, मुझे मालूम नहीं था आप हो, मैंने तो ये आपके पैर में चमकीली कोई वस्तु है ये मृग की आंख सान कर और ऐसे धोखे में तीर मार दिया, मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण ने कहा कि शिकारी तेरा और मेरा ये कोई पिछला हिसाब था, वो आज आपा बराबर हो गए, अपना ये टिट फॉर टैट मैं दे चुका, तो चिंता ना कर, तेरा दोष नहीं मानता मैं। शिकारी कहता है भगवान आप राजा में एक रंग आपका मेरा कभी मिलन भी ना हुआ, ये परमात्मा आपका मेरा क्या हिसाब था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तू बाली था सुग्रीव का भाई और मैं श्री रामचंद्र था, उसमें मैंने भी तुझे वृक्ष की ओट लेकर तेरा वध किया था भाई, आज तूने अपना वो बदला ले लिया। तूने कहा था ना ये कब मुझे बदला दोगे, मैंने कहा था आने वाले समय में तेरा इसका जो है टीट फॉर टैट पूरा करूंगा। अब तू यहाँ से खिसक जा और मेरा संदेशा नगरी वहां किसी के माध्यम से और पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ भिजवा दे, और तू सामने मत आना नहीं तुझे गड़ देंगे बस। अब शिकारी ने जाकर के नगरी में किसी के माध्यम से, कोई व्यक्ति तो रहा नहीं था आसपास की नगरी में जाकर के, और उसने संदेशा भिजवा दिया। उधर से 500 पांडव रथ लेकर पहुंच गए, जाकर देखा भगवान का बुरा हाल हो रहा है, तड़प रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु एक बार बता दे मुझे आपको किसने तीर मार दिया, उसका ये कर देंगे उसको वो कर देंगे। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी बात सुन लो भाइयों, जो होना था वो हो गया, कुछ करना धरना बाकी नहीं रहा, सारे 56 करोड़ यादव कट के मर चुके हैं, कोई पुरुष इस नगरी में नहीं रहा और मेरा अंत समय आ गया है, मेरी 2 बात सुन लो। प्रथम तो ये है कि अर्जुन यहाँ से सब स्त्रियों को वहां ले जाना इंद्रप्रस्थ में, यहाँ कोई पुरुष नहीं रहा और ये यहाँ के आसपास के लोग इनकी जो ना दुखी करेंगे। और दूसरी बात मेरी ये है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो, 500 के 500 यहाँ से जाते ही राज्य त्याग कर हिमालय में जा करके तप करके अपना शरीर समाप्त कर देना। तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पापों का बहुत भयंकर दबाव है। अब अर्जुन फिर सुन रहा है भगवान के मुख से कि तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पापों का बहुत दबाव है। उसने अर्जुन से नहीं रुका गया। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप वैसे तो ऐसी स्थिति में हैं कि मेरे इस समय में मेरे ये प्रश्न करना बनता नहीं, शोभा नहीं देता, लेकिन आज मैं रुक भी नहीं सकता। आज अगर मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो यह शंका रूपी कांटा मुझे जीने भी नहीं देगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रसन्न करूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन आज तो पूछ ले जो पूछना चाहता है, आज मत कुछ भी ना रखना अपने मन में, आज अंतिम समय में है, मैं सच्चाई सच बताऊंगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने गीता के ज्ञान में मुझसे कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा और विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। परमात्मा मैंने तेरे आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, स्पष्ट जवाब दे दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, तीनों लोकों का भी मुझे को राज्य दे तो भी मैं ये पाप नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग के खा लूंगा। आपने मुझे 22 फोर्स युद्ध करवाया, मुझे डराया और धमकाया, 100 लालच दिए, और आज आपने कहा था कि मेरे भैया को जब बुरे स्वप्न आ रहे थे तो आपने कहा था ये पाप युद्ध में किए हुए दुखदाई है। उस समय मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे डर था कि मेरा भाई इस बात को महसूस ना कर जाएगा कि ये पैसे लगाने की वजह से पैसे खर्चा होना दिख रहा है इसको, इसलिए ये वाद विवाद कर रहे। मैं चुप रहा। आज आपने वो फिर दुख थी उसी जख्म को फिर कुरेद दिया। भगवान आपको क्या मिल गया हमारे साथ ये ऐसा मजाक करने में?
अब युधिष्ठिर कहता अर्जुन ऐसे समय मर भगवान से ऐसी बातें करना तुझे शोभा नहीं देता। अंतिम सैया पर ये श्वास ले रहे हैं और आप ऐसी ऐसी कटी दरी बातें कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर ये ठीक कह रहा है, इसको कहने दे, इसको निकाल दे अपना मन का मैल। तो अर्जुन कहा कि अर्जुन सुन, मैं तुझे बताना चाहता हूँ भाई एक बात। अब फिर कहा हाँ मैं बताना चाहता हूँ और आज सच बताऊंगा कि भाई ना तो मुझे ये पता मैंने गीता जी में क्या कहा था और न ही मेरे बस की बात थी भाई इस अपने को सबको नचाने वाला कोई कठपुतली की तरह नचाने वाली कोई और परम शक्ति है और उसने ये सारा खेल कराया भाई। और ये मेरी एक और जब आपसे प्रार्थना है, मैं जो कह रहा हूं वो कर लेना, हिमालय में जाकर के ये तप जरूर कर जाना, ये मेरी बात तुम मानना, तुम्हारे हित में होगी। अब आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी ने पहले कहा कि इस कढ़ाई को घिसा कर जमुना में डाल दो, तुम्हें साफ नहीं रहेगा। फिर जब वो आपस में लड़ने मरने को तैयार हुए तो कहा उसमें स्नान कर लो जमुना में, तुम्हारा साफ कट जाएगा और सारे लेके जाना। पुण्यात्माओं अभी तक ये तुक्केबाज मिले हमें, इनके पास समाधान था नहीं, पर गुरु पद पर आने के बाद कुछ अटकलबाजी ना लगाओ तो चेले टूट गया। गंगा में स्नान करो, सरहाद निकाल दो, फलाना कर दो, पिंड दान कर दो, ऐसे कर दो, 500 बच्चे रख दो, मंडी बना दो, खेत में एक मंदिर बना लो, तुम्हें लाभ हो जाएगा। ये जंत्र इतना जाप कर दो, इसमें इतना जाप कर दो, फिर उसे भी काम नहीं बनता है तो कहते व्रत रख लो, एक व्रत रख लिया सोमवार का, मंगलवार का भी रख लो, न्यू बनाएंगे। इनसे कोई होना जाना था नहीं। हाँ, श्री कृष्ण जी ने इतना जरूर करा दिया कि जैसे उन्होंने वहां तप किया हिमालय में, उसका पुण्य अलग मिलेगा, लेकिन युद्ध में किए पाप पांडवों को भोगने पड़े। क्या हुआ? अंतिम संस्कार करके श्री कृष्ण जी का भी और सब पांडव यादवों का, वो चारों पांडव तो पहले आ गए, पीछे से अर्जुन सब गोपनियों सब स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ को आ रहा था। रस्ते में बीलों ने उनको अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन के वो युद्ध, वो धनुष नहीं चला जिसके आधार पर, जिसके द्वारा उसने महाभारत में विजय प्राप्त की थी, वो गांडीव धनुष भी उसके पास था और वही अर्जुन था। उन बीलों ने, वहां के जंगली लोगों ने उसको पीटा, अर्जुन पर हथियार नहीं था, वो तीर नहीं चला और गोपनियों को लूट ले गए, उनके हार तोड़ ले गए, कुछ एक औरतों को भी ले गए और अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है। अब अर्जुन कहता है कि सचमुच ये कृष्ण बहुत सलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो उसने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर मारो था एक लाइन में 10 मर जाया करते थे, और आज वही हथियार और वही अर्जुन, हे भगवान मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा और मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ। ये बहुत सलबाज व्यक्ति था। यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के ना तो श्री कृष्ण सलिया थे, तुम मूल को नहीं जानते। इस सब की जड़ ये काल ज्योति निरंजन है, इसी ने शक्ति प्रदान की थी और कृष्ण जी हर की तो सुखी महिमा बनती थी और ये गीत गाद जाते थे, हाँ हाँ, अब इनसे होना जाना कुछ था नहीं। अब वो बदनामी के कारण और बन गए, लेकिन वो करने वाला ये काल ही था। उसके बाद क्या हुआ कि जाते ही 500 पांडव इंद्रप्रस्थ को त्याग गए, राजा परीक्षित को अपने पोते को राज्य दे दिया, अभिमन्यु के पुत्र को। हिमालय में जाकर के सारा शरीर, 6 शरीर समाप्त हो गए, गल गया उनका शरीर, वहां पर वो मर गए। युधिष्ठिर का केवल पंजा गला था, वो उसी शरीर में अपने ऊपर चला गया। ऊपर जाकर के क्या हुआ कि ये 500 पांडव जो थे, युधिष्ठिर जो था ये धर्मराज का बेटा था, अर्जुन था ये इंद्र का पुत्र था और भीम पवन देव का बेटा था, नकुल और सहदेव ये अश्वनी देव के पुत्र थे। ये यहाँ एक फिल्म बनाने भेजे थे काल में, ये हीरो बन के आए थे और जैसे एक करोड़पति का बेटा रिक्शा पुलर का काम करता है, फिल्म के अंदर एक रोल कर रहा है और हम उसके तरस कर रहे हैं, देख कितना गरीब है और हम वहाँ लुट रहे हैं, उसकी देख तो उस बनावटी फिल्म को
और वो 20 लाख की गाड़ी में अपने कारों में घूम रहा होता बॉम्बे में। वो रिक्शा पुलर नहीं था। ये एक फिल्म बनवा दी काल ने, हम इनकी महिमा गा गा कर पागल हो गए और ये वहां ऊपर नरक में ठोक दिए गए। ये वहां से हीरो बनाकर भेजे थे, फिर भी यहाँ पर कैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे। या नियम है यहाँ के भगवान का, जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ेंगे। उन अलग अकाउंट है, पाप का अलग अकाउंट है। इसमें कोई चेंज नहीं होता जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण और ये सतनाम हमें नहीं मिलेगा। उधर से चारों पांडव और सब कुंती कांति सब नरक में ठोक दी। युधिष्ठिर जी को अपना धर्मराज ले गया। वहां जाकर स्वर्ग में घूम कर देखा मेरे भाई कहाँ हैं। उसको बताया गया तेरे भाई नरक में पड़े, उन्हें पास गले करे थे युद्ध में। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं दर्शन करूंगा। वहां जाकर देखा हाहाकार मच रही है, सब रो रहे हैं, हमें बता ले भैया, बता ले भैया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि इन मेरे भाइयों को निकाल दो नरक से। धर्मराज ने कहा कि बेटा ये तेरे भाई नहीं है, तो मेरा बेटा है। ये अन्य देवताओं के पुत्र हैं, इन्हें ज्यादा जुल्म कर दिए, ये पाप के भागी हैं, इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता। ये तेरे भाई नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सैकड़ों वर्ष इकट्ठे रहने से ममता बन गई। ये भी काल का जाल है। युधिष्ठिर ने हट कर दिया कि या तो मुझे नरक में डाल दो, नहीं तो इनको बाहर निकाल दो। धर्मराज ने कहा बेटा जिद ना करे, तू क्यों अपनी कमाई बिगाड़े। युधिष्ठिर कहने लगा नहीं, इन्होंने मेरे लिए वहां जाने क्या क्या किया है, क्या मैं इनके लिए ऐसा नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने धर्मराज ने कहा कि तू अपने पुण्य संकल्प कर दे बेटा, तभी ये बाहर आ सकते। युधिष्ठिर ने अपने पुण्य संकल्प कर दिए। उस युधिष्ठिर के पुण्य देने से पांचों पांडव कुंती द्रौपदी बाहर निकाल दी। और जब तक इस युधिष्ठिर के दिए हुए पुण्य उनके साथ रहेंगे तब तक वो स्वर्ग रहेंगे। वो पुण्य क्षीण होते फिर नरक में ठोके जाएंगे, युद्ध के पाप उन्हें भोगने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि अर्जुन को तो अर्जुन को इंद्र ले गया अपने बेटे को, भीम को ले गया पवन देव, अश्वनी देवता अपने पुत्रों नकुल और सहदेव को ले गया, युधिष्ठिर रह गया अपने पिताजी के पास। तो ये परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि तुम जिन भगवानों की ये लीलाएं पढ़ा करते थे, जिन महाभारत को पढ़कर तुम एक प्रसन्न होते हो, ये एक बनावटी फिल्म है। बनावटी मीन वैसी यहाँ तो ओरिजिनल थी, और हमें यहाँ धोखा देने के लिए इस काल में इन महापुरुष एक वहां से तो भेजे थे ये बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी, और पुण्यकर्मी प्राणियों को सहयोग मिलता, उनकी विजय होती है, और फिर वो उनकी भी दुर्गति। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की दुर्गति आपके समक्ष है। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते तुम कौन राम का जपते जापम तात कट नाती नो तापम। तो इसलिए क्या बताते हैं, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। उस समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, सदा सुखी रहोगे और कोई तुम्हें दुख नहीं होगा, और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी, आत्म कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव की। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के जनक पड़ेगी कहानी। कबीर लौट सको तो लौटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन्माई, श्वास उसास नाम जपो, और यतन कछुना। श्वास उसास नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को
आवन हो कि न हो, वो पृथ्वी पति तक वे गए, जिनके चक्र चलन थे, रावण तरीके कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर की महिमा पुण्यात्माएं सुन रही है। कल के सत्संग में शाम के समय आपने कली द्वापर युग में करुणामय नाम से परमेश्वर अवतरित हुए थे, स्वयं प्रकट हुए थे। उसने कुछ एक पुण्यात्माओं का उद्धार किया था, जिनमें से मुख्य 2-3 के विषय में आपको कल बताया। एक भगतमती इंद्रमती, जो राजा चंद्र विजय की रानी थी, और साथ में उनके पति चंद्र विजय को भी परमेश्वर ने मुक्त किया। भक्त सुदर्शन जी के ऊपर मेहर की, परंतु सुदर्शन जी के माता पिता अपनी रूढ़िवादिता पर अडिग रहे। उन्होंने परमेश्वर के वचनों को नहीं माना, जिसमें सुदर्शन जी सतलोक गमन करने लगे। परमेश्वर ने पूछा, हे प्यारी आत्मा, अब तेरा सतलोक जाने का समय आ गया। तेरी इच्छा है किसी यहाँ के संसार के किसी बहन में, भाई में, माँ में, पिता में, कोई संसार की कोई संपत्ति में, तो बेटा मुझे बता दे। यदि तेरी किसी में आस्था है तो तुझे फिर जन्म मनुष्य का ही देना पड़ेगा, यहीं पर तू फिर आएगा। और तेरी किसी में श्रद्धा नहीं है और मेरे में तेरी अटल आस्था है, तो तू मेरे साथ सतलोक चलिए। तब सुदर्शन जी ने कहा, हे प्रभु, आपने ऐसा निर्मल ज्ञान दिया है, आपके दास की कोई आस्था इस संसार की किसी वस्तु में नहीं है, परंतु परमेश्वर एक मेरे मन में एक विशेष कसक हो रही है। मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के हैं, ये बहुत ही साधु वृत्ति के व्यक्ति हैं, परंतु इनका कोई दुष्कर्म इनके सामने अड़ा हुआ है, जो परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरे दाता, कभी इनको मानव शरीर मिले, इनको भी सद्बुद्धि देना दाता, चरणों में लेना। आप देखो काल में कितनी जबरदस्त हथकड़ियां लगा रखी हैं जो हमें दिखाई ना देती। मोह ममता की बेड़ी लाके जड़ कर्म गले में टोक दिए। ये मोह ममता की बेड़ी लगा रखी हमारे, देखो कितना जाल कर रखा है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बड़े व्यक्ति की और छोटे विचारों, छोटे जवान लड़के की या लड़की की कभी विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती, और उनमें जरूर कुछ थोड़ा बहुत मन मुटाव बना रहता है। जिस कारण से वो माता पिता बच्चों से तो दुखी होने लग जाते हैं, यानी उनकी बातों से कुछ थोड़ा बहुत परेशान रहने लग जाते हैं, परंतु पोता और पोती में बहुत ज्यादा प्यार बढ़ता चला जाता है। ये भी एक काल का एक विशेष जाल है। ये नहीं समझना कि अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं करना या उनसे हमने उनको
पालना पोसना नहीं है, नहीं। अब हमें समझ में आ गई कि ये भी परमेश्वर के भेजे हुए बच्चे हैं, ये हमारे घर में आ गए हैं, हमें उपदेश मिल गया है, तो इन आत्माओं को भी राम नाम के रंग में रंग दे। और ये सोच करके ये अपने नहीं है, ये हम तो इनके नौकर हैं। परमात्मा ने हमें ड्यूटी लगाई है और ये मालिक के बच्चे हैं, हम तो इनकी आया है। इस दृष्टिकोण से उनसे प्यार भी करना है, उनको खिलाना भी है, उनको सत भक्ति रंग में रंग देना है, ये करना है। अगर हम भक्ति मार्ग पर नहीं होते तो फिर पोता पोतियों में बच्चों से भी ज्यादा, अपने पुत्र पुत्री से भी ज्यादा ममता बन जाती है, स्वाभाविक है। क्योंकि काल में तो यही फंसा के रखना है, अंतिम समय में जिसमें भी आस्था रह जाती है, यहाँ संसार की किसी भी वस्तु में आस्था रह जाएगी, आपको पुनर्यही खाना होगा। चाहे पशु बनकर आओ, चाहे पक्षी बनकर आओ, चाहे उनके कुत्ता बनकर रखवाला करो गली में बैठ के। तो परमात्मा ये तत्व ज्ञान के आधार से हमें समझाना चाहते हैं कि कोट जन्म तरह ब्रह्मच हो गए, कुछ ना हाथ में जा रहे, तो कुकर शुक्र खरगा बोरे कौवा हंस उगाए। अब इन बातों को याद रखेंगे तो हम यहाँ से चलेंगे आगे को। अब परमेश्वर जान गए कि भक्त की आत्मा अभी भी अपने माँ बाप में फंसी पड़ी है, क्योंकि उनके माता पिता तो मर चुके थे, उनके और उस सुदर्शन जी के माता पिता चले गए थे, शरीर त्याग चुके थे। अब जब सुदर्शन जी शरीर त्यागने लगे तब कहा था, ये प्रभु मेरे माता पिता को कभी मनुष्य शरीर प्राप्त हो तो अपने चरणों में लेना। वो बहुत ही अच्छे साधु स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनका कोई दुष्कर्म था जो आपके चरणों में वो नहीं आ सके। परमेश्वर ने सोचा कि ये नादान अब भी उनमें आत्मा फंसाए पड़ा है, तो उन्हें कहा बेटा तू चिंता मत करे, तेरे माँ बाप को मैं पार करूंगा। अब परमेश्वर के मुख से ये वचन सुनकर सुदर्शन जी निश्चिंत हो गए। मालिक को पता था कि अब भी इसमें एक बेड़ी और भी बाकी है काल की। अब जब परमेश्वर ने कहा कि तेरे माँ बाप मैं पार करूंगा बेटा, तू चिंता मत करे, तब काल का जाल ढीला हो गया और सुदर्शन जी की परमात्मा ने मुक्ति की। अब वो जो सुदर्शन जी के माता पिता थे, वो अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त किया, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का उनका जन्म हुआ। दोनों का शादी संयोग हुआ, परंतु पुत्र कोई नहीं हुआ। परमात्मा 3-4 वर्ष की उम्र का रूप धारण करके उनके द्वार के सामने सुबह सुबह लेटे हुए मिले कबीर परमेश्वर। अब उन्होंने बच्चे को उठाया, प्यार दिया, स्नान कराया और फिर नगरी के अंदर सब जगह ढंडोरा पिटवा दिया कि किसका बालक है, किसी का बच्चा हो तो ले जाओ। राजा को, वहां के कोतवाली को इत्तला दे दी, वहां के थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने कोई नहीं देने वाला आया, तो फिर उन्होंने सरकार से कहकर उस बच्चे को अपने पास ही रख लिया। बच्चे को प्यार देने लगे, पुत्रवत में उनका प्यार हो गया। एक दिन परमात्मा ने कहा कि तुम मुझसे नाम ले लो, मैं तुम्हारा गुरुदेव हूं। अब वो माता पिता कहने लगे, तू छोटा सा बालक ऐसी बड़ी बात करता है, तू दादा बन गया हमारा। 2-4 बार परमेश्वर ने कहा कि तुम हमसे उपदेश लो, तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, मैं तुम्हारे लिए सतलोक से आया हूँ। तो बालक की बातों पर कौन विश्वास करे? ऐसे ही जैसे आम व्यवहार से कह देते हैं कि तू पिछले जन्म में कोई ब्राह्मण होगा, वो उम्र का पैदा हुआ है, अब वो बातें ब्राह्मणों वाली कह रहा था। एक दिन गुस्से में आकर के ऐसा
इसकी वो जो ब्राह्मणी ने ऐसे थप्पड़ लगाने के लिए प्रभु की तरफ हाथ किया था, अंतर्ज्ञान हो गए।